बरसात की उस शाम आसमान ऐसे बरस रहा था जैसे उसे भी पता हो आज कोई बहुत पुरानी पीड़ा फिर जागने वाली है। पीपल के पेड़ से टकराती बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही टूट जाती थी, जैसे कोई सपना जो पूरा होने से पहले ही बिखर जाए। उसी पीपल के नीचे उसी जर्जर से मकान की खिड़की के पास बैठी थी धरा, 60 के करीब उम्र, सफ़ेद होते बाल और हाथों में एक पीला पड़ चुका खत। कागज़ इतना पुराना हो चुका था कि छूने से डर लगता था कहीं टूट न जाए, जैसे धरा की जिंदगी। वो खत उसने शायद 1000 बार पढ़ा था, पर आज भी हर बार वैसा ही चुभता था जैसे पहली बार। धरा, अगर मैं लौट न पाया तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ गया। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ जीत से ज़्यादा ज़रूरी होता है लड़ते रहना। बस यही लिखा था। नीचे नाम नहीं था, शायद इसलिए कि लिखने वाले को भी नहीं पता था वो बचेगा या नहीं। धरा ने खत को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। वो रोना बहुत पहले भूल चुकी थी, जब हंसी सस्ती थी और सपने अमीर। 15 नहीं, पूरे 42 साल पहले। धरा तब सिर्फ 11 साल की थी। पाँव में चप्पल नहीं, कपड़े पैबंद लगे, पर आंखों में चमक ऐसी जैसे पूरी दुनिया अभी देखनी बाकी हो। और उसके सामने खड़ा रहता था ईशान, गांव का सबसे होशियार लड़का, मास्टर जी का बेटा। साफ कपड़े, सलीके की बातें और सपने गांव की सीमाओं से बहुत आगे। हर शाम स्कूल के बाद दोनों पीपल के नीचे बैठते। ईशान किताब पढ़ता, धरा ध्यान से सुनती। तुम पढ़ क्यों नहीं लेती? ईशान ने एक दिन पूछा। धरा मुस्कुराई। घर में किताब किसके लिए रखेंगे? ईशान चुप हो गया, फिर बोला, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। धरा ने मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा। E + ध = what? और मैं? ईशान ने पूछा। धरा ने बिना सोचे कहा, तुम्हारे साथ। उस उम्र में ये प्यार नहीं था, पर यह भी कुछ कम नहीं था। समय तेजी से बदला। ईशान शहर चला गया पढ़ाई के लिए। धरा वहीं रह गई। पिता की शराब, माँ की मजदूरी और रोज का अपमान। ईशान की चिट्ठियाँ आती, धरा उन्हें पढ़ती नहीं, उन्हें जीती थी। फिर एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मास्टर जी नहीं रहे। धरा की टांगें कांप गईं। ईशान लौट आया, पर अब वो लड़का नहीं था। अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, उसने कहा। धरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सपना उठाया और चुपचाप ईशान के पैरों के पास रख दिया। ईशान शहर चला गया, इस बार मजदूरी के लिए। धरा की शादी तय हो गई। लड़के वालों ने पूछा, लड़की पढ़ी लिखी है? माँ ने झूठ कहा, हाँ। धरा चुप रही। दहेज कम पड़ा, शादी टूट गई। गांव ने कहा, लड़की में ही कुछ कमी होगी। धरा ने सुना, हर रोज़, हर सांस के साथ। उसी साल ईशान आया। मैं कुछ बन गया हूँ, उसने कहा। धरा मुस्कुराई, पर आंखें नहीं मिली। पीपल के नीचे बैठे थे, वही जगह, पर अब दोनों बदल चुके थे। धरा, ईशान बोला। धरा जानती थी वो क्या कहने वाला है। मत कहो, उसने धीमे से कहा। कुछ बातें अगर कह दी जाएं तो उनका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। ईशान चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था और प्यार भी। उसी रात पुलिस आई। किसी बड़े सरकारी घोटाले का नाम लिया गया। ईशान को ले गई। धरा भागी, पर देर हो चुकी थी। सुबह दरवाजे पर पड़ा था वही खत। धरा ने इंतज़ार किया। हर सुबह आ जाएगा, हर शाम शायद कल। माँ मर गई, गांव बदल गया, लोग चले गए, धरा रह गई। बरसात में वो कागज़ की नाव बनाती, हर नाव पर ईशान का नाम लिखती। नाव बह जाती, नाम मिट जाता, पर इंतज़ार नहीं। 20 साल बाद एक आदमी आया। ईशान निर्दोष था। वो अंदर से सबूत दे रहा था। उसे चुप करा दिया गया। धरा ने सिर हिलाया। मुझे पता था, उसने कहा। उस रात धरा ने आखिरी नाव बनाई, नाले में छोड़ी और फिर पीपल